तो आ गए बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होगी। गांव में एक हलवाई रहने आया था। वो हलवाई और उसकी एक बीबी थी। आपको ये घर पसंद तो आया? हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप अंदर रेस्ट करिए, मैं थोड़ा काम देख के आता हूँ। ठीक है, ऐसा बोल के हलवाई चले जाता है। और हलवाई के पास 2 कारीगर थे जो कि दोनों बहुत ज़्यादा वफादार थे। पर हलवाई शायद उनके साथ कुछ गलत कर रहा था, ये आपको बाद में पता चलेगा। गांव में एक जमींदार था और उसका एक बेटा था जिसे वो बहुत मानता था और हमेशा समझा के रखता था। गांव में वो हलवाई बहुत मशहूर होता गया और ऐसा करते करते समय बीत गया। जमींदार का बच्चा भी अब बड़ा हो चुका था, उसकी शादी की बात थी। जमींदार हलवाई के पास जाता है और कहता है, और हलवाई जी कैसे हैं? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। मेरे गांव में 44 राज्य के लोग खाने आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा खाना खिला के उनका सम्मान करेंगे। आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं उनको खाना बहुत अच्छा दूंगा। आपको थोड़ा पैसा एडवांस देना होगा, आप देंगे ना? हाँ हाँ, आप पैसों की चिंता मत करो, ये लो। ऐसा कह के जमींदार हलवाई को पैसे दे देता है। हलवाई अपने कारीगरों को बुलवाता है और कहता है कि खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हलवाई अपने कारीगरों को केवल उतना ही पैसा देता था जितने में वो खा सके। सारा पैसा वो खुद रखता था। ये बात उन दोनों के मन में आती है पर वो कुछ कहते नहीं है। हलवाई अपनी निगरानी में उनसे खाना बनवाता है। अरे सुनो, और ऐसे करते करते शादी भी संपन्न होती है। सबको खाना बहुत पसंद आता है। हलवाई और उसकी बीवी एक दिन बात कर रहे होते हैं कि अब हमें अपना एक बड़ा घर लेना चाहिए। नहीं जी, बड़े घर का क्या करेंगे हम? तभी जमींदार वहां पे आ जाता है। हलवाई जमींदार के आने पे अपनी वाइफ को घर में भेज देता है। अरे भाई साहब, क्या खाना बनाया आपने, पूरे गांव को पसंद आया। ठीक है साहब, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करेंगे। तो ऐसा कह के जमींदार उसको बाकी के पैसे भी दे देता है। हलवाई ये देख के खुश होता है और कहता है कि आप हमें सेवा का मौका दें। जमींदार कहता है, चिंता मत करो मालिक, जरूर देंगे। ये कह के जमींदार चले जाता है। हलवाई और उसके दोनों साथी आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार तुम्हें नहीं लगता कि हमसे काम करवा करवा के इसने खूब बड़ा घर बना लिया है और खूब पैसे जोड़े जा रहा है। हमें तो बस ये ऐसे ही खाने भर का देता है और सिर्फ काम करवाता है। हमें इसने कोल्हू का बैल समझ रखा है। पर वो अपने मालिक को कुछ नहीं कहते। ऐसा करते करते समय बीत जाता है और हलवाई भी अपनी बेटी की शादी करवा देता है। हलवाई ऐसा करवा के बहुत पैसा खर्च करता है और बहुत ज़्यादा पैसा बचा के रखता है। दोनों कारीगर ये देख के बहुत दुखी थे और अपने घर जाते हैं। तुम कुछ मत कमा लेना, तुमने देखा उसने क्या करा? उसका घर, गाड़ी, उसकी बेटी की शादी में 4 लाख के हीरे थे और हम इस झोपड़पट्टी में ही रह गए। वो तुमसे काम करवाता है और खटवाता है। तुम जाके उससे कुछ कहो वरना मैं तुम्हें आज घर नहीं आने दूंगी। ऐसा कह के उसकी पत्नी उसे भेज देती है। दोनों कारीगर आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि यार हलवाई हमारे साथ गलत कर रहा है, हमारी मेहनत की कमाई नहीं देता और चलो आज उससे बदला और उसे सबक सिखा के रहेंगे। ऐसा करके उसके घर जाते हैं। हलवाई अपने घर में बैठा होता है, उसकी बीबी देख रही होती है। मालिक आपने हमें पैसा नहीं दिया है, मालिक आपने हमें पैसा नहीं दिया है, ये गलत है। हलवाई कहता है, चुप, मेरी बात सुनो और अपना दिमाग मत लगाओ। ये लो अपने पूरे जीवन की कमाई। मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हें उस टाइम पैसे दे देता तो तुम खर्च कर देते। तुम्हें शराब की कितनी बुरी आदत थी और तुम रमेश, तुम तो सिगरेट भी छल्ला बना के पीते थे। तुम मेरी बात नहीं मानते, इसके लिए मैं सिर्फ तुम्हें उतना ही पैसा देता था जिससे तुम्हारा गुजारा हो सके। मैंने तुम्हारे लिए जमीन और घर और पैसा तीनों जमा करके रखा है। ये लो और अपनी ज़िंदगी ऐसे काटो, मैं छल कपट नहीं करता। वो दोनों बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं और उसके आगे हाथ जोड़ लेते हैं। अंत में सब कुछ सही हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को यार लाइक कर देना। चलो बाय बाय।